Good morning, students. Good morning, everyone. Hello, everyone. So, today we deal with कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आगे बढ़ेंगे सर। आज पोलर रिप्रेजेंटेशन देखूंगा, आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो याद रखिएगा सर, वीडियो को वेलकम टू माय चैनल। सो वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलो आज पढ़ेंगे हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कहाँ? इन आर्गेंट प्लेन। रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का कहाँ देखेंगे? आर्गेंट प्लेन में। आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, एम्पलीट्यूड जिसको कहते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आर्गेंट प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलो आज सिंपली पोलर फॉर्म करेंगे। रिप्रेजेंटेशन, आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल पार्ट रहेगा, इमेजिनरी पार्ट रहेगा सर। तो उसका उस ऑर्डिनेट पे, उस कोऑर्डिनेट पे जिसमें रियल एक्सिस होगा, एक इमेजिनरी एक्सिस होगा, उसमें उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो देखेंगे, ठीक है। चलो तो आज हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन। हाँ, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीन फॉर्म, एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म, सेकेंड वन इज वेक्टोरियल फॉर्म, थर्ड वन इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। याद रखिएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल फॉर्म, सेकेंड वन इज वेक्टोरियल फॉर्म, थर्ड वन इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म और पोलर फॉर्म जिसको कहते हैं। चलो ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कितने फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर? थ्री फॉर्म्स। पहला क्या? ज्योमेट्रिकल। क्या है हम लोग देखेंगे, ज्योमेट्रिकल फॉर्म। सेकेंड वन इज वेक्टोरियल फॉर्म। सेकेंड वन इज वेक्टोरियल फॉर्म एंड द लास्ट एंड द थर्ड वन दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ट्रिगोनोमेट्रिक, और इसी को हम लोग पोलर फॉर्म भी कहते हैं। याद रखिएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग सिस्टम में तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल फॉर्म, सेकेंड वन इज वेक्टोरियल फॉर्म, थर्ड वन इज ट्रिगोनोमेट्रिकल, जिसको हम लोग पोलर फॉर्म भी कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। ओके, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म। ओके सर। तो चलिए नाउ एक एक करके हम लोग डील करेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है सर, देखते हैं। ज्योमेट्रिकल फॉर्म, ओके। ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्या है? देखो फर्स्ट में ये देख, इसको हम लोग डील करते हैं। ज्योमेट्रिकल फॉर्म उसको कहेंगे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज दैट x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में कैसे हम लोग दिखाएंगे? तो ये मेरा x एक्सिस को रियल एक्सिस कहते हैं और ये वर्टिकल वाले एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। तो एक्स वाई जो है, सपोज दैट, चलो इसमें हम कंडीशन लगा देते हैं, एक्स एंड वाई दोनों ग्रेटर देन 0 है। कहने का मतलब दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट पार्ट है। चलो यहाँ कोई होगा ये, तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई, ठीक है। ये थीटा, यही सब देखेंगे। तो इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस कहेंगे सर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस कहेंगे सर, ठीक है। ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट एक्स वाई ऑन द प्लेन विच इज नोन एज आर्गेंट प्लेन। और यही कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है सर, जिसको मैं एक प्लेन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस प्लेन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इस प्लेन को हम लोग आर्गेंट प्लेन के नाम से जानते हैं। आर्गेंट प्लेन किसके नाम से जानते हैं हम लोग? आर्गेंट प्लेन। याद रखिए, दिस प्लेन इज नोन एज आर्गेंट प्लेन। इसको आर्गेंट प्लेन कहते हैं। जिसमें क्या, ऐसे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नोन एज एक्स एक्सिस, जिसको हम लोग और वर्टिकल एक्सिस को हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस।
एब्सिसा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस, याद रखिएगा। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में जब आएंगे तब हम लोग वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को हम लोग आर्गन प्लेन के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है, जो उस केस में एक्स एक्सिस कहलाता था, इस केस में हॉरिजॉन्टल एक्सिस रियल एक्सिस कहलाएगा, और वर्टिकल एक्सिस जो उस केस में वाई एक्सिस कहते थे, जिसको ऑर्डिनेट कहते थे, इस केस में इमेजिनरी एक्सिस कहलाएगा। एंड इस रिप्रेजेंटेशन पे हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो ज्योमेट्रिकल फॉर्म, ओके ओके सर। और हम लोग जैसे कि और भी है बहुत सारे टर्म, जैसे कि आपका, चलो मैं The plane in which we represent a complex number geometrically is known as complex plane or Argand plane or the Gaussian plane। इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग वो प्लेन, एक ऐसा प्लेन जिस पर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, उस प्लेन को तो आर्गन प्लेन कहते हैं। और क्या क्या प्लेन कहते हैं? और आर्गन प्लेन कहते हैं, और इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल प्लेन भी कहते हैं। इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल प्लेन भी कहते हैं, और गॉसियन प्लेन भी कहते हैं, गॉसियन प्लेन भी कहते हैं सर, गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। गॉसियन का स्पेलिंग थोड़ा देख लेते हैं, गॉसियन प्लेन भी कहते हैं सर, ठीक है, हाँ ठीक है। और इसमें देखिए, इस प्लेन को, वह प्लेन जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग ज्योमेट्रिकल प्लेन के नाम से भी जानते हैं, आर्गन प्लेन के भी नाम से जानते हैं, गॉसियन प्लेन के भी नाम से जानते हैं। और जिसमें हम लोग जिसमें ये पॉइंट पी को प्लॉट जो किए हैं, इसको हम लोग आर्गन प्लेन में किए हैं, दैट्स वाई इसको हम लोग आर्गन डायग्राम भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसको आर्गन डायग्राम भी कहते हैं। ये आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंटेशन है ना सर, दैट्स वाई हम इसको हम लोग आर्गन डायग्राम भी कहते हैं, याद रखिएगा। आर्गन डायग्राम भी कहते हैं इसको, क्योंकि मैंने इसको हम लोग आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट किया हूँ, दैट्स वाई इस प्लेन को, इस डायग्राम को हम लोग आर्गन डायग्राम के भी नाम से जानते हैं। ओके, क्लियर है। चलो अब हम लोग चलते हैं आपके पास, हाँ, ये चीज कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये चीज, चलो यहाँ पर बड़ा सा बनाता हूँ, समझना है। देखो यही वाला, ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस, ये मेरा रियल एक्सिस, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते इस पॉइंट P पे, यहाँ से ये पॉइंट P एक्स वाई, ठीक है, ये ओरिजिन O। सपोज दैट मान लेता हूँ यहाँ से, चलो एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये M, ओके। तो ये OM जो होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा सर? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देख के पता लगेगी, इस OM का डिस्टेंस क्या होगा? ये x होगा, कोऑर्डिनेट देख, और ये PM क्या होगा? y होगा ना। और ये एंगल सपोज दैट मान लेता हूँ थीटा, रियल एक्सिस के साथ थीटा बना है, ठीक है। तो चलो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, दिख रहा ना आपको। since OMP is a right angle triangle, देन हम लोग पाइथागोरस यूज करेंगे। इस पर्टिकुलर OP वाले वेक्टर का हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, जिसको ही तो हम लोग मॉडुलस कहेंगे। देखिए धीरे धीरे मैं जा रहा हूँ, उस पॉइंट पे ले जा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या, सिंस OMP इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल OMP लिख देता हूँ, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो by using Pythagoras theorem, hypotenuse का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही पढ़ा ना। चलो, हाइपोटेनस दैट इज आपका होगा OP स्क्वायर
हाइपोटेन्यूज यही होगा ना, थीटा के सामने वाला साइड्स परपेंडिकुलर, याद रखिएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर पीएम का स्क्वायर प्लस ओएम का स्क्वायर। ओके, तो दैट ओपी मेरे को यही लेंथ तो चाहिए ना। देखो क्यों बता रहा हूं, पीएम क्या है मेरा, वाई है, तो पीएम का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओएम क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर। ओके, तो मेरे को ओपी चाहिए, ओपी स्क्वायर मेरे को मिल गया है, बट मेरे को चाहिए क्या रियल में सर, ओपी चाहिए, ओके, तो ओपी चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, सो ओपी विल व्हाट प्लस माइनस रूट ओवर, ये स्क्वायर उधर जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही तो है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ओपी का मैग्नीट्यूड। और ये ओपी है क्या, यही तो कॉम्प्लेक्स नंबर को तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में दिखाया जा रहा है। तो ओपी को क्या मैं जेड नहीं लिख सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है सर, लिख सकता हूँ जेड लिख सकता हूँ। दैट्स वाई मैं क्या कहूँगा यहाँ से, दैट मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आया समझ में क्यों हम लोग रियल पार्ट का स्क्वायर कर देते थे और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देते थे मॉडुलस निकालने के लिए। अब आया समझ में क्यों, देखिए आपके सामने, ये देखिए, इसके कारण करते थे, इसके कारण। और याद रखिएगा, कोई भी वेक्टर का ये एरो दिख रहा है, ये जो है ना, ये वेक्टर ही है सर, वेक्टर है, वेक्टर। कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड दिखे ना आपको, तो वो उस वेक्टर का लेंथ को बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है, याद रखिएगा सर। कोई भी वेक्टर का आपको मॉड दिखे, सिंपली बोल देना वो उसका क्या है, लेंथ को बता रहा, लेंथ सिंपली याद रखना। ये सब चीज, ये सब कोई नहीं बताएगा, ये सब बेसिक टर्म है जी, लेंथ, जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहेंगे, ठीक है। तो आपके पास मॉडुलस पता चल गया। चलो, कल को ये भी तो पूछ सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर वेक्टर है, वेक्टर मैं कह रहा हूं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर, ये जो पर्टिकुलर ओपी लाइन है सर, ये आपका रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा, रियल एक्सिस से कितने एंगल का फॉर्मेशन कर रहा, कितने एंगल का फॉर्मेशन कर रहा, वो भी जानते। चलो, तो कल को पूछ दिया जाए तो कितना एंगल का फॉर्म, चलो यूज करते हैं। मेरे को सब चीज पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है। चलो, तो डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे tan थीटा, याद रखिएगा। तो tan थीटा क्या होता है सर, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर मैंने सिखाया ना। चलो, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है, y है, बेस क्या है, x, तो y अपॉन x, दैट इज द डायरेक्शन। सो हमको थीटा चाहिए ना, तो थीटा रहने दे, ये फंक्शन को उठा के इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा सर, tan इनवर्स y अपॉन x। इस थीटा को ही हम लोग जानते हैं सर, क्या कहते हैं, डायरेक्शन कह लो, आर्गुमेंट कह लो, एम्पलीट्यूड कह लो, कुछ भी करो, उसी का नाम है, ठीक है। चलो, अभी और इसको जनरलाइज करेंगे, सर, ठीक है। चलो, इस थीटा को ही हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं, एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। इस थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं, याद रखिएगा। और एम्पलीट्यूड कहते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं। चलो, आर्गुमेंट कह लो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कह लो, और एम्पलीट्यूड भी इसी को कहते हैं, याद रखिएगा। कल को फाइंड ये सब वर्ड से वाकिफ आप लोग हो गए सर, ठीक है। चलो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। चलो, अब मेरे को जनरलाइज करना सर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट कौन है, x, इमेजिनरी पार्ट क्या है, y। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट है x, ये x क्या है, ये तो रियल पार्ट है सर। और ये y क्या है, ये y तो इमेजिनरी पार्ट है सर, इमेजिनरी पार्ट। तो क्या मैं इसको जनरलाइज नहीं कर सकता हूँ? चलो, यहाँ छोटा सा जगह, यहीं पर मैं, तो tan इनवर्स y मेरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। सो हम लोग कह सकते हैं इसको सिंपली इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन x मेरा क्या है सर, ये x तो मेरा रियल पार्ट ऑफ जेड, तो x मेरा क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड। याद रखिएगा, अगर कल को आपको अगर आर्गुमेंट फाइंड करने बोले ना सर, आर्गुमेंट फाइंड आउट करने बोले ना सर, तो सिंपली क्या कीजिएगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, आपको आर्गुमेंट मिल जाएगा। एम्पलीट्यूड कह दे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कह ले,
ठीक है, डायरेक्शन क्या है, तो सिंपली थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। आपके सामने है सर, आपके सामने है, देख लो। तो प्लीज टेक ए क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज एंड प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक। याद रखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा सर, इससे बहुत अच्छा अच्छा प्रॉब्लम बनता है। अब असली स्टार्ट हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन कीजिए सर, प्लीज नोट डाउन कीजिए सर, इसको प्लीज नोट डाउन कीजिए। आगे बढ़ेंगे सर। चलो मैं रफ करता हूं इसको, मैं रफ करता हूं सर इस पेज को, ठीक है। चलो प्रॉब्लम बनाएंगे ना तो और क्लियर होगा सर, प्रॉब्लम करेंगे ना इससे रिलेटेड तो और क्लियर होगा, और क्लियर होगा। देखिए हम लोग उस टाइम हम लोग बुड़बक बन के क्या कर रहे थे, लिख देते थे मॉडुलस, बोला चलो रियल पार्ट के रूट ओवर रियल पार्ट के स्क्वायर कर दो, इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर कर दो, आंसर मिल गया। लेकिन वो आया कहां से, ये भी तो क्वेश्चन में, ये तो दिमाग में डाउट होता है ना आदमी का, आया कहां से, तो आया कहां से, तो आज क्लियर हो गया। इसीलिए बोलता हूं पेशेंस रखिएगा ना सर, तो आपको सब चीज मिल जाएगा दुनिया में। हड़बड़ाने से कुछ नहीं मिलेगा, पेशेंस इज नीड। याद रखिए, ऊपर से मैथ्स पढ़ रहे हो जी, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा दुनिया है जहां पर आपको पेशेंस चाहिए, याद रखिएगा सर। ओके हाँ। तो ये थीटा जो था आपके सामने, थीटा जो था इसका वेरिएशन जानते हैं सर, कहां से कहां हुआ, tan थीटा है। tan थीटा का ग्राफ पता है, tan थीटा का ग्राफ सिंपली थोड़ा बना देता हूं। चलो ये सन 0 पाई, ये tan थीटा का ग्राफ है, याद रखिएगा। क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि आर्गुमेंट में tan थीटा का यूज हुआ है, अभी पता चलेगा। देखिए तो इसका रेंज जो होगा इस थीटा, ये थीटा कहां से कहां लाई करेगा पता है, इसके पास नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा, इसके पास द एंगल थीटा हैज इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज डिफरिंग बाय इंक्लूडिंग मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ठीक है। तो यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट, तो यूनिक वैल्यू जो होगा थीटा का, सो थीटा मेरे पास क्या था, tan इनवर्स y अपॉन x था, जिसको हम लोग जनरलाइज किए थे tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, ये था। तो इसी थीटा का वेरिएशन जो है ना सर, इस थीटा का वेरिएशन जो होगा ये ग्रेटर देन पाई माइनस पाई सॉरी एंड लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव पाई। ओके, और इसी के रेंज के बीच में जो आएगा इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। थीटा का वैल्यू इसी को हम लोग कहेंगे, इसी के बीच जो आएगा थीटा का वैल्यू इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू। इस थीटा जो है इसी रेंज के बीच में आएगा तो हम लोग उसको प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। देख लीजिए, ये सपोज मान लेते पाई, ये माइनस पाई, ठीक है। तो थीटा जो होगा ना, थीटा का वेरिएशन यहाँ हो, इसके बीच अगर आए, जितने थीटा होगा इन दोनों के बीच जितने थीटा का वैल्यू होगा सबको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे, याद रखिएगा सर, प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। प्रिंसिपल आर्गुमेंट कह लो, प्रिंसिपल वैल्यू कह लो, और आर्गुमेंट कह लो, और एम्पलीट्यूड कह लो, ठीक है। इस रेंज में अगर इस रेंज के बाहर चल गया तो सर हमको देखना होगा, पाई से माइनस कर देना यार, पता चल जाएगा। अभी आगे बढ़ेंगे ना, दिखेगा क्यों करते हैं, क्योंकि इसी रेंज के अंदर आएगा ना। tan थीटा का ग्राफ मैंने क्यों बताया, इसीलिए मैंने बताया कि इसी रेंज के बीच में वो लाई करता है, दैट्स वाई इसके रेंज के बीच में जो लाई करेगा थीटा का वैल्यू, उसी को हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी कहेंगे, एम्पलीट्यूड भी कहेंगे, कुछ भी कह लो, ठीक है। चलो ये है। और इस आर्गन प्लेन का अगर देखा जाए ना तो कुछ ड्रॉबैक्स भी है। कहने का मतलब, कल को एग्जाम्पल चले, सपोज दैट मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया सर 1 प्लस आयोटा रूट 3, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया -1 माइनस आयोटा रूट 3 -1 आयोटा रूट 3। चल हाँ, तो अगर दोनों का प्रिंसिपल आर्गुमेंट अगर देखा जाए थीटा, तो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो tan इनवर्स
√3 यही होगा। तो इसके इसमें थीटा फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan √3 मतलब क्या 60 π/3। थीटा क्या हो जाएगा सर, π/3 कहने का मतलब 60 डिग्री ये होगा। देखो देखो मैं ड्रॉबैक्स दिखाऊंगा। और इसके लिए अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बात करो तो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट क्या जी। चलो देखो ओके, तो क्या हो जाएगा, फिर से तो आपको वही देगा ना π/3, फिर से तो आपको 60 देगा, लेकिन डिफरेंस क्या हो, दोनों का तो एम्पलीट्यूड तो दोनों सेम दिया ना। इसको आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करेगा ना तो दोनों अलग अलग जगह हो, और दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर से दोनों अलग अलग नेचर रखता है देखो ना। लेकिन इसका एम्पलीट्यूड दोनों का सेम दे रहा, सेम दे रहा। देखो अगर इसको हम आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो इसमें क्या, इसमें देखो रियल पार्ट भी पॉजिटिव, रियल पार्ट भी पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव, मतलब रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट। देखो इसमें दोनों पॉजिटिव किसमें होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रियल पार्ट भी पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस नेगेटिव रियल एक्सिस, याद रखिएगा। तो चलो तो ये 1√3 चलो यहाँ समवेयर यहाँ होगा, चलो ठीक है। ये मेरा Z1, लेकिन Z2 मेरे क्या है, रियल पार्ट भी नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट रियल पार्ट भी नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव। देखिए एकदम अपोजिट नेचर है भाई, देखो ना एक दूसरे के एकदम अल्टरनेट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, दोनों का तो नेचर अलग है, बट दोनों का प्रिंसिपल आर्गुमेंट देख लो सर, दोनों का 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। यही इसी के कारण इसी को हम लोग कह सकते हैं एक तरह से ये ड्रॉबैक, समझे, द आर्गुमेंट इन द कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। तो कल को आपको अगर ये हो गया आपका दिखा ना, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर होने के बावजूद भी इसका आर्गुमेंट निकाल रहे हैं तो दोनों का सेम निकल रहा है, ये हुआ मेरा ड्रॉबैक, किसका, आर्गन प्लेन, ठीक है, ड्रॉबैक। याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको भी नोट डाउन कीजिए सर। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, और भी कुछ पढ़ेंगे अभी, और भी प्रॉब्लम करते हैं सर बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, नोट डाउन कीजिए सर, क्लियर पिक्चर एकदम क्लियर, ठीक है, क्लीन मतलब अच्छा से एकदम अच्छा से समझिएगा सर, ठीक है ठीक है। चलो और समझते हैं पहले सीख लो कंसेप्ट क्या कहता है, टॉपिक क्या कहता है सर। चलो पता चल गया ना कहाँ से इमेजिनरी एक्सिस क्या क्या है क्या नहीं। चलो अब मैं पढ़ूंगा क्वाड्रेंट का, चलो देखते हैं आर्गुमेंट और इम्प्लीसिट, नहीं ये दूसरा दिन देख लूंगा सर, आज थोड़ा एक प्रॉब्लम कर लेता हूँ सर, एक प्रॉब्लम कर लेता हूँ। चलो फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो आर डी शर्मा में कह रहा है क्या, इक्वेशन है सर, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ, चलो देखता हूँ। चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, आज का क्लास इतनी ऑफ करूंगा दूसरे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + आयोटा टाइम्स ऑफ √3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में दिया हुआ सर, इसका क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड आउट करने बोल रहा है सिंपली। चलो तो पहले मैंने क्या सिखाया सर, कोई भी प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा पहले आप डेटा को कलेक्ट करो, कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो तो इसमें क्या क्या कलेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड दैट वन इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। ओके चलो अब मैं जब आर्गन प्लेन के बारे में नॉलेज दे दिया हूं, और दूसरा लेक्चर में और अच्छे से बताऊंगा, तो थोड़ा एक बार खींच लो, एक बार स्केच कर लेना, ठीक है, ताकि गलत ना हो। याद रखिएगा ये प्लेन बहुत बड़ा रोल निभाता है। देखो रियल पार्ट भी मेरा पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव कहां मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सपोज मान लेते यहीं कहीं है, यही है मेरा जेड, तो यहां से ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा सर इस पॉइंट का, पर्टिकुलर पॉइंट का, इसी को तो हम लोग लेंथ, इसी को तो हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं, यही तो होगा मॉड जेड। ओके और आर्गुमेंट बोला है तो यहां से परपेंडिकुलर का मतलब कहने का मतलब ये रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। क्वेश्चन का मकसद समझो, मॉडुलस कहने का मतलब
पहले क्या करेंगे, मॉडुलस और आर्गुमेंट जब भी बोलेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को कलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा इमेजिनरी पार्ट का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव, रियल पार्ट का साइन देखिएगा पॉजिटिव नेगेटिव। कहने का मतलब इसलिए देखने बोल रहा हूं कि पता चलेगा कि आपको कौन सा क्वाड्रेंट से बिलोंग्स कर रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, ताकि आपको पता चल पाए। मॉडुलस में तो कोई दिक्कत नहीं, मॉडुलस निकाल लोगे, स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव रहे पॉजिटिव रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आर्गुमेंट जब आएगा तब आपको दिक्कत होगा ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले आप प्लॉट कर लेना, आर्गन प्लेन में पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर लेना, ताकि आपको आर्गुमेंट फाइंड आउट करने में गलती ना हो। तो मैंने प्लॉट कर लिया, चलो तो पहले मॉडुलस निकालने बोल रहा ना, पहले मॉडुलस फाइंड आउट करने बोला ना सर, सॉरी सर मॉडुलस, तो कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस मैंने क्या सिखाया था, सिंपली रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, यही ना। तो चलो रियल पार्ट 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट √3 का स्क्वायर, क्या है 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, दैट इज विल गिव यू 1 प्लस 3 4, दैट इज 2 मॉड जेड। कहने का मतलब इस जो वेक्टर का, इस वेक्टर का जो लेंथ होगा ना सर 2 होगा, 2 यूनिट्स, याद रखिए, दैट इज योर मॉडुलस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। ठीक है, आंसर नंबर 1। सेकेंड वन क्या पूछ रहा, आर्गुमेंट। अब मेन चीज है आर्गुमेंट, कहने का मतलब थीटा क्या बोले थे, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड, यही सिखाए थे ना। चलो इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या है सर, इमेजिनरी पार्ट √3, रियल पार्ट क्या है सर 1, क्या हो जाएगा tan इनवर्स √3 देगा ना, और √3 कब देता है, tan थीटा का वैल्यू tan 60 में देता है, याद रखिएगा, tan इनवर्स tan 60, ये दोनों फंक्शन आपस में कैंसिल आउट, बच जाएगा 60 डिग्री। तो आर्गुमेंट क्या हो, और देखिए इस मैं दूसरा लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से बताऊँ, थीटा का वेरिएशन ये याद रखिएगा सर, ये याद रखिएगा, पाई मतलब कहने का मतलब -180 डिग्री से लेके +180 डिग्री के बीच, हाँ 60 डिग्री तो है ना, -180 से 180 के बीच में, दैट्स वाई यही हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में सर और आगे बढ़ेंगे सर, इसमें और मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे, और आगे बढ़ेंगे क्वाड्रेंट से रिलेटेड और देखेंगे सर, बहुत अच्छा क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। तो प्लीज टेक ए क्लीन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, प्लीज राइट डाउन कर ले कॉपी में, समझो क्वेश्चंस को। मॉडुलस आर्गुमेंट बोला है, फर्स्ट मैंने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन डेटा है उसको कलेक्ट करो, उससे कलेक्ट करना, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट देख लिया, उसके बाद आर्गन प्लेन में प्लॉट कर दिया उस कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसके बाद मॉडुलस निकालने बोला, सिंपली रियल पार्ट का स्क्वायर कर दिया, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके फाइंड आउट कर दिया। मेन चीज है आर्गुमेंट, कहने का मतलब रियल एक्सिस से वो कितना एंगल बना रहा, तो आप अगर प्लॉट नहीं करोगे ना तो आपका कंफर्म है गलती होगा। ठीक है, तो देखो प्लॉट कर लिया, पता चल गया मेरे को 60, ये थीटा जो होगा कितना आएगा 60 डिग्री, ये मतलब 60 डिग्री पे होगा, याद रखिए। ओके क्लियर, तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट सर।